बंगाल में ममता की जमानत जब्त होगी, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। ममता हिंसा के सहारे चुनाव जीतती हैं, बड़े आरोप लगाए हैं बंगाल की सीएम पर। कहा ममता ने तुष्टीकरण की सीमा पार कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से ममता के पेट में दर्द हुआ। ममता ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। सिंदूर के अपमान की कीमत चुकाएंगी ममता बनर्जी, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। बड़ा बयान दिया है और आपको बता दें, कहा कि ममता ने तुष्टीकरण की सीमा पार कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से ममता के पेट में दर्द हुआ है और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने। तो एक तरीके से 2026 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और अब 2026 में बंगाल में चुनाव और उससे पहले लगातार बीजेपी के दिग्गजों का बंगाल पहुंचना शुरू। तो अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमले किए और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता की जमानत जब्त होगी, ममता हिंसा के सहारे चुनाव जीतती है, ममता ने तुष्टीकरण की सीमा पार कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से ममता के पेट में दर्द हुआ। साथ ही कहा गृह मंत्री ने ममता ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, सिंदूर के अपमान की कीमत चुकाएंगी ममता बनर्जी। तो ये बड़े आरोप लगाए, बड़े हमले बोले गृह मंत्री अमित शाह ने। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले सभा को संबोधित भी किया था, और सभा को संबोधित करते हुए तमाम बड़े हमले उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किए हैं। हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। कोमल शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। कोमल, आज गृह मंत्री पहुंचे, इससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, और आज गृह मंत्री ने भी जमकर हमला बोला है ममता बनर्जी पर। कुल मिलाकर 2026 में चुनाव और अब उससे पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। देखिए, ये माना जा रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पश्चिम बंगाल के जो ऐतिहासिक मैदान है रामलीला, उससे उन्होंने एक तरह से बीजेपी के मिशन 2026 के लिए बिगुल फूंक दिया है। और जिस तरीके से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पूरे उस पर जिस तरीके से निशाना साधा है, जमकर हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह ने, ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी जो पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी रणनीति है उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। शुरुआती में जिस तरीके से अमित शाह ने जनसभा की शुरुआत की, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए, और उन्होंने सीधा सीधा बंगाल की जो सरकार है उस पर निशाना साधा कि जिस तरीके से बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार घुसपैठ को जिस तरीके से प्रमोट करती रही है, अब जब बीजेपी आएगी तो ये घुसपैठ बंद होगी। न सिर्फ घुसपैठ बंद होगी बल्कि सीए की बात करके कि हिंदू पलायन जो हो रहा था वो भी बंद होगा, और जितनी हिंदू जो शरणार्थी है उन सबको नागरिकता जो है वो दी जाएगी। तो इस तरीके से साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना सीधा जो है साधा। क्योंकि देखिए, आप ममता बनर्जी जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का बयान दिया था और जिस तरीके से जो डेलीगेशन बाहर जा रहा था, जिसमें सभी पार्टी के जो है वो नेता शामिल थे, सांसद शामिल थे, पहले मना किया था ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, लेकिन हालांकि बाद में उसमें शामिल हुए, लेकिन पहले विरोध किया था। तो इन सभी बातों को लेकर के जो गृह मंत्री है उन्होंने पूरी तरह से खूब खरी खोटी उनको सुनाई। साथ में जो तुष्टीकरण की राजनीति और घोटाले जो हो रहे हैं और जो वहाँ की हिंसा है, एक तरह से राजनीतिक हिंसा है,
उसको लेकर के निशाना साधा और ये दिखा दिया कि ये दावा, बल्कि ये कह सकते हैं, कह दिया कि 2026 में जो है वो टीएमसी की विदाई तय है और अब वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं, बल्कि बीजेपी जो आने वाले चुनाव है उसके बाद बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक बड़ा करारा प्रहार भी किया उन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती से ममता बनर्जी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी देने के लिए।